हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो जो है वो है केवल लूसेंट से। जैसा कि मैंने जब एक कमेंट वाला वीडियो बनाया था तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट आए थे जब मैंने पूछा था कि लूसेंट ख़त्म करवाऊं या फिर जैसे सीट चल रहा है वैसे चलाऊं। तो काफ़ी सारे ज़्यादातर कमेंट थे कि लूसेंट को पहले ख़त्म करवा दीजिए 20 से 25 दिनों में। तो इसीलिए मैंने आज से स्टार्ट किया है लूसेंट के लिए। और लूसेंट में आज का जो वीडियो है वो है 50 क्वेश्चंस का, और वो भी पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 20 तक के बीच के जितने भी मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे। ऐसा नहीं है कि टोटल क्वेश्चन मैंने दे दिया है, ये सिर्फ है आप लोगों के टेस्ट के लिए कि जैसे कि 1 से 20 तक के पेज अगर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं तो उतने में से अगर कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया जाए तो कितने क्वेश्चंस आपसे छूटेंगे और कितने क्वेश्चंस को आप कवर कर पाएंगे। तो आज का जो है क्वेश्चन 1 से 20 पेज तक का, इसी तरह 20-20 पेज लेकर के मैं आगे भी वीडियो देती रहूंगी। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसकी वो 21 से 40 तक के पेज का रहेगा। आप 1-2 पेज आगे भी कर लीजिएगा ताकि अच्छा रहेगा। और आज मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि आप पेज पढ़ के रहिए, क्योंकि ऐसे मोस्टली स्टूडेंट लूसेंट तो पढ़ते रहते ही हैं। तो आज आप फिलहाल टेस्ट लगाइए और अपने स्कोर को चेक कीजिए। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। क्वेश्चन है पहला कि ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, किसमें कहा गया कि इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को खील कहा जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि इस वेद में के जो ऋचाओं हैं उन्हें पढ़ने वाले को खील नहीं बल्कि उन्हें होत्री कहा जाता था। ठीक है, होत्री कहा जाता है। बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं कि इस वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में निम्न में से किसके लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाय। अधन्य का प्रयोग जो किया गया वो गाय के लिए प्रयोग किया गया। इसका जो अर्थ होता है वो न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में इसे रखा गया है। निम्न में से किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद में। निम्नलिखित में से किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा का वर्णन है। आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास का स्रोत हमें प्राप्त होता है। आंसर है ऑप्शन ए, कल्पसूत्र से। ह्वेनसांग के निम्न में से किस पुस्तक में 138 देशों का विवरण मिलता है। आंसर है ऑप्शन बी, सी यू की में। और ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। निम्न में से किस गुप्त शासक का वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त का। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। आंसर है ऑप्शन सी, यहां पे दिया गया है कि एहोल अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से। तो ये गलत है, क्योंकि एहोल अभिलेख का जो संबंध है वो पुलकेशिन द्वितीय से था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उस काल को क्या कहते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का आज जितनी भी घटनाएं हैं उनका कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है।
आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजा गया था? आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? आंसर है ऑप्शन ए, ग्रिड पद्धति या फिर जाल पद्धति भी इसे कहा जाता है। निम्न में से किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? आंसर है ऑप्शन सी, पिग्गट। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहां? आंसर है ऑप्शन डी, भारत में। उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल था। आंसर है ऑप्शन बी, 1000 से 600 बीसी तक का काल जो होता है वो उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल था। और ऋग्वैदिक काल का पूछा जाए तो 1500 से 1000 बीसी तक। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। आंसर है ऑप्शन बी, लोथल में। निम्न में से किसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, लोथल को। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन बी, अमाजू। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणक भार के हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 16 के गुणक में या 16 के गुणक भार में या फिर 16 के अनुपात में ये मापक था। निम्न में से किस महाजनपद का क्षेत्र मुंगेर बिहार से था? आंसर है ऑप्शन सी, चंपा, जो कि अंग महाजनपद की राजधानी थी। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर निम्न में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी, संभवनाथ। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर संभवनाथ। पहला पूछा जाए तो ऋषभ देव हो जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा तो अजितनाथ हो जाएगा, तृतीय संभवनाथ है। और याद रख लीजिए आप 23वें और 24वें। 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा से। जैन धर्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। यहाँ पे दिया गया है कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, तो ये गलत है क्योंकि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। बाकी के ऑप्शन सही है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कौन सी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया?
आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये प्रथम शताब्दी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में, और ये कश्मीर में हुआ था, जिसमें कि बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन ए, द्वैताद्वैत जो मत था उनका संबंध यहाँ पे दिया गया है कि रामानुज से था, तो ये गलत है, क्योंकि द्वैताद्वैत मत का संबंध निम्बार्क से था, निम्बार्क से। ओके, फिर है शुद्धता, ये तीनों ऑप्शन सही है। शुद्धता द्वैत मत का संबंध वल्लभाचार्य से, विशिष्टाद्वैत मत का संबंध रामानुज से, और द्वैत मत का संबंध आनंद तीर्थ से था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था? आंसर है ऑप्शन बी, जीवक को। निम्न में से किस शासक का उपनाम कुनिक था? आंसर है ऑप्शन ए, अजातशत्रु का। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। निम्न में से कौन सा कथन बिंदुसार के बारे में असत्य है? आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है, तो कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि सारे के सारे सही हैं। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था, ये भी सही है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया, ये सही है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया, ये भी सही है। दसरा के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लिखित है? आंसर है ऑप्शन ए, 7वें मंडल में। दसराग युद्ध का उल्लेख जो है 7वें मंडल में उल्लिखित है। निम्न में से कौन सा बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? आंसर है ऑप्शन ए, उपगुप्त ने। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन ए, मखली गोशाल। अशोक ने निम्न में से किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया? आंसर है ऑप्शन डी, 14वें शिलालेख में। अशोक का निम्न में से कौन सा स्तंभ लेख बिहार में स्थित नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, टोपरा स्तंभ लेख। टोपरा स्तंभ लेख ये बिहार में अवस्थित नहीं है। बाकी के जो ऑप्शन है रामपुरवा स्तंभ लेख, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, ये तीनों जो है बिहार के चंपारण में अवस्थित है। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के किस अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली? आंसर है ऑप्शन बी, बृहद्रथ की। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, हिंद यूनानी, फिर शक, पल्लव और कुषाण। भारत में सबसे पहले निम्न में से किसने सोने के सिक्के जारी किए थे? आंसर है ऑप्शन सी, हिंद यूनानी में। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए थे, हिंद यूनान हो जाएगा। भारी संख्या में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो आसान आंसर हो जाएगा आपका कुषाण। और अगर पूछा जाएगा शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तब आपका आंसर हो जाएगा गुप्त। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास
निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, वास्तुकला, और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। यह गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन। उज्जैन जो है गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित हैं? आंसर है ऑप्शन बी, महायान से। निम्न में से किसने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा और सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण को बताया? आंसर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने। चोल वंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ए। यहां पे पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक और दो सत्य है कि इस वंश के संस्थापक विजयालय थे और राज प्रथम ने श्रीलंका पर जो है आक्रमण किया था। बाकी है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार परांतक चोल ने किया था, तो ये गलत है क्योंकि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है ये राजेंद्र प्रथम ने किया था। तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। तराइन का द्वितीय युद्ध ये 1192 में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे कहा जाता था क्या? आंसर है ऑप्शन बी, महामोक्ष परिषद। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई? आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, उपेंद्र राज। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहां बनवाया था? आंसर है ऑप्शन डी, सारनाथ में। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? आंसर है ऑप्शन डी, पाल वंश के शासक के द्वारा। विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट और ये था पेज नंबर 1 से लेकर के 20 तक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक नेक्स्ट जो आएगा सेट इसमें, तो वो रहेगा 21 से लेकर के आप देख लीजिएगा
40 पेज नंबर तक। तो इस इतने पेज से आपको नेक्स्ट जो सेट मिलेगा वो 21 से लेकर 40 पेज नंबर तक। आई होप कि आज के स्कोर आप सबों के काफी अच्छे रहेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट हैं, काफी क्या सभी स्टूडेंट करीबन जितने भी हैं लूसेंट को तो बिल्कुल एकदम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक कि आपका 50 में 50 भी स्कोर रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।